दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशिता वी ओलेटी। आशिता वी ओलेटी, भूलिएगा नहीं, आशिता वी ओलेटी। नेक्स्ट है 4 नंबर, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेशेल्स। क्या हो जाएगा, सेशेल्स को सौंपी है। नेक्स्ट 6 नंबर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वोमेन विल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गूगल। याद रखिएगा गूगल। नेक्स्ट है 7 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, तो इसका थीम क्या था दोस्तों? तो याद रखिए इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर, याद रखिएगा 2 फरवरी 2021 को जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया दोस्तों, उसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्या करा, देखिए एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, अनिंधा दत्ता। याद रखिए अनिंधा दत्ता। क्या दोस्तों, अनिंधा दत्ता के द्वारा लिखी गई है एडवांटेज इंडिया या द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस। द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, याद रखिए किसके द्वारा लिखा गया? अनिंधा दत्ता के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा जमुई में। किस जिले में दोस्तों? जमुई में किया गया। नेक्स्ट 10 नंबर, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से समझौता किया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए। नेक्स्ट है 11 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर। याद रखिएगा दोस्तों नाइजर। नेक्स्ट है 12 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखिए दोस्तों, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगबो, याद रखिए यारलुंग जांगबो। क्या हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यारलुंग जांगबो, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक। भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो विश्व बैंक। याद रखिएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें दोस्तों? ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में। नेक्स्ट 15 नंबर, हाल ही में सिपरी सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा दोस्तों? तो याद रखिए यूएसए। कौन रह सकता है? यूएसए ही ना। नेक्स्ट 16 नंबर, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में केला
केला महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, 17 नंबर है, हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है दोस्तों उसका, तो मार्क रूटे, मार्क रूटे। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 18 नंबर, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में की जा रही है। कहाँ दोस्तों, असम में, बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 20 नंबर है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा 86वां स्थान। कौन सा, 86वां स्थान, किसमें दोस्तों, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, आयशा अजीज। आयशा अजीज ये याद रखिएगा भारत के सबसे कम उम्र के महिला पायलट बनी है। क्या नाम है, आयशा अजीज। नेक्स्ट है 22 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। याद रखिए उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट 23 नंबर, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है 24 नंबर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ये है क्या दोस्तों, जमशेदजी टाटा। कौन बने, जमशेदजी टाटा, भूलिएगा नहीं, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। याद रखिए 2020 का हिंदी याद रखिए ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, किसके द्वारा दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मनिर्भरता। क्या दोस्तों, आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, आत्मनिर्भरता। इसको इसीलिए रिपीट कर दिया दोस्तों क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 से 21 का खिताब किस टीम ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 से 21 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा तमिलनाडु ने जीता है। किसने, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट 27 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जीता है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, भूलिएगा नहीं, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में। नेक्स्ट 29 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम SAD पर कार्य करने का निर्णय लिया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम SAD पर कार्य करने का निर्णय लिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इजराइल। क्या दोस्तों, इजराइल के साथ। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा INS करंज। फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। उसका क्या नाम है दोस्तों, INS करंज। INS करंज, भूलना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है।
किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने किया दोस्तों, सोनम वांगचुक ने। नेक्स्ट 32 नंबर, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा लखनऊ मेट्रो। जी हाँ, लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। क्या दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा अजय मल्होत्रा। कौन बने दोस्तों? अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 35 नंबर है, 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया। कितने वर्ष के अंतराल में दोस्तों? 87 वर्ष के अंतराल में। नेक्स्ट, किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 36 का? तो याद रखिएगा आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। क्या? कर्नाटक। भूलिएगा नहीं दोस्तों, कर्नाटक। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को। किसको दोस्तों? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है कौन दोस्तों? तो याद रखिएगा घाना बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है दोस्तों? घाना। याद रखिएगा दोस्तों घाना। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ दोस्तों? केरल में किया गया। नेक्स्ट 42 नंबर, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई में। नेक्स्ट, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल सरकार ने ये किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट 44 नंबर क्या है दोस्तों? जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों फुगाकू। क्या दोस्तों? फुगाकू। जापान द्वारा विकसित किया गया सबसे तेज, याद रखिएगा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, उसका नाम है क्या दोस्तों? फुगाकू। फुगाकू। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंथर डजन स्टोरी। देखिए क्या दोस्तों? एनदर डजन स्टोरीज। एनदर डजन स्टोरी। याद रखिए दोस्तों एनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? एनदर डजन स्टोरीज। याद रखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों सत्यजीत रे के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे के द्वारा। नेक्स्ट 46 नंबर, किस देश के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की गई है? किस देश ने, याद रखिए, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है दोस्तों? तो याद रखिएगा सऊदी अरब। क्या दोस्तों? सऊदी अरब।
नेक्स्ट 47 नंबर क्या है दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों नासा। किसने विकसित किया है? नासा ने विकसित किया है दोस्तों। नेक्स्ट 48 नंबर, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल। याद रखिएगा, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस देश के लिए की, किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो टेक्सटाइल। नेक्स्ट, किस कंपनी का आईपीओ, याद रखिए आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? किस कंपनी का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा LIC। क्या दोस्तों? LIC इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, 50 नंबर क्या कह रहा है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2021 से 26, 2021 से 26, भूलिएगा नहीं दोस्तों, 2021 से